Hello friends, cheerful good morning to all of you. I am Prafullit Dubey, your language trainer. As I promised, I am here with a new video. आज हम सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करें. There are many people who feel problem to present their daily routine. So today I have brought a video for you. In this video you will learn how to give your daily routine. तो हम सीखने जा रहे हैं आप अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे दें. मैंने यहाँ पर एक डेली रूटीन लिखा है जो कि मेरा है. आप इसे देखेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें चेंज कर लेंगे. मतलब आप ऑफिस जाते हैं वो अलग टाइम होगा, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप अपने टाइमिंग के अनुसार यहाँ पर चेंज कर लेंगे. यहाँ पर एक मॉडल डेली रूटीन दिया गया है, आपको कई सेंटेंसेस उसमें से काम आएंगे. सो लेट्स बिगिन. लुक एट द बोर्ड. डेली रूटीन देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस दिया है, आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM ऑन वीक डेज. एक बात याद रखिएगा, ये AM PM लिखने में अच्छे लगते हैं, बोलने में आपको इसकी आवश्यकता नहीं है. तो आई यूजुअली वेक अप एट 6 ऑन वीक डेज. सप्ताह के दिनों में या वर्किंग डेज पे मैं 6 बजे जाग जाता हूं. आई वेक अप एट 7 ऑन वीकेंड्स. लेकिन जब सप्ताह अंत होता है, मतलब सैटरडे या संडे रहता है, तो मैं 7 बजे उठता हूं, मतलब 1 घंटे लेट उठता हूं. एक बात याद रखिएगा, हर सेंटेंस के बाद आपको देन या आफ्टर दैट लगाना है. शुरू के 4 सेंटेंसेस में हमने देन आफ्टर दैट का उपयोग नहीं किया है, लेकिन आपको उपयोग करना है ताकि ये एक पैराग्राफ बन जाए. तो पहला सेंटेंस, आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM ऑन वीक डेज. मैं सप्ताह के दिनों में 6 बजे जागता हूं. एंड आई वेक अप एट 7 ऑन वीकेंड्स. वीकेंड्स पे मैं 7 बजे जागता हूं. ठीक है. देन यहाँ पर उठने के लिए हमने वेकअप शब्द का उपयोग किया है. कई लोग गेटअप शब्द का उपयोग भी करते हैं. एक बात याद रखिएगा, जब आप बैठते हैं और उठते हैं तो उसे गेटअप कहते हैं, लेकिन जब आप सोते हैं और जागते हैं तो उसके लिए वेकअप शब्द का उपयोग किया जाता है. ठीक है. देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ. मैं अपना चेहरा धोता हूँ और अपने ब्रश टीथ जो है वो ब्रश करता हूँ. ठीक है. देन आई वर्कआउट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. उसके बाद मैं लगभग 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूं. वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना एक ही बात है. ठीक है. बोर्ड दिख रहा है आपको. आई वर्कआउट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. उसके बाद देखिए आफ्टर दैट. आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद. आई टेक अ शावर और हैव अ शावर. या तो टेक अ शावर बोल दीजिए या हैव अ शावर बोल दीजिए. मैं नहाता हूं, तो नहाने के लिए आप टेक अ शावर या हैव अ शावर का यूज करेंगे. टेक अ बाथ शब्द का उपयोग नहीं करेंगे. इट हैज बिकम वेरी ओल्ड. आजकल टेक अ शावर या हैव अ शावर का उपयोग किया जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30. 8:30 के करीब मैं अपना सुबह का नाश्ता करता हूं. अब यहाँ नाश्ता लेता हूं या करता हूं, इसके लिए आप हैव शब्द का उपयोग करेंगे. आई हैव माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट. तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30. 8:30 के करीब मैं अपना नाश्ता लेता हूं. देन आई लीव फॉर ऑफिस एट 9. मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूं. ठीक है. लीव फॉर का मतलब होता है निकलना. आई अराइव देयर एट 9:10 AM. मैं वहां पर 9:10 पे पहुंच जाता हूं. बिकॉज देर इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड माई ऑफिस. मेरे घर और ऑफिस के बीच में कम दूरी है, इसलिए मैं लगभग 10 मिनट में पहुंच जाता हूं. देन आई हैव माई क्लासेस फ्रॉम 9 to 1. मैं सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेता हूं. 9 से 1 में पढ़ाता हूं. अराउंड 9:30 आई गो बैक होम एंड हैव लंच. लगभग 1:30 बजे मैं अपने घर वापस जाता हूं और अपने दोपहर का भोजन लेता हूं. यहां पर भी लंच करने के लिए हैव वर्ड का यूज किया गया है. ठीक है. फॉलोड बाय विच. अगर आपको लगे कि मोनोटोनस हो रहा है, बार बार देन आफ्टर दैट, तो आप फॉलोड बाय विच का उपयोग कर सकते हैं. ये वर्ड लिखा है यहाँ पर, फॉलोड बाय विच. फॉलोड बाय विच का मतलब होता है उसके बाद. फॉलोड बाय विच आई यूजुअली टेक रेस्ट. उसके बाद में सामान्यतः या मतलब अक्सर मैं आराम करता हूं. अब यहाँ पर टेक रेस्ट की जगह आप एक नया वर्ड मैं आपको बताता हूं. दोपहर के भोजन के बाद ली गई एक छोटी सी नींद या झपकी इंग्लिश में नैप कहलाती है. NAP नैप. तो अक्सर हम दोपहर के बाद, खाने के बाद एक छोटी सी झपकी लेना पसंद करते हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉलोड बाय विच आई यूजुअली नैप. NAP. और किसी समय ली गई झपकी विंक कहलाती है. WINK. लेकिन स्पेसिफिकली दोपहर के भोजन के बाद, लंच के बाद ली गई झपकी नैप कहलाती है. तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉलोड बाय विच आई यूजुअली नैप. उसके बाद देन लगाएंगे. देन आई गो बैक माई ऑफिस
एट 4 मैं 4 बजे अपने ऑफिस या सेंटर वापस जाता हूँ एंड टेक क्लासेस अप टू 8 o'clock, और 8 बजे तक वहाँ पर कक्षाएं, 8 बजे तक वहाँ पर क्लासेस लेता हूँ। ठीक, नाउ लुक एट द बोर्ड हियर, आई कम बैक होम एट 8:30, 8:30 के करीब मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। आफ्टर दैट आई रिलैक्स ऑन माई काउच एंड वॉच टीवी, उसके बाद मैं अपने काउच मतलब सोफा, छोटा पलंग, मैं अपने सोफे पर आराम करता हूँ और टीवी देखता हूँ। देन आई हैव माई डिनर, उसके बाद मैं अपना रात का भोजन लेता हूँ। ठीक, आई समटाइम्स रीड बुक्स और राइट आर्टिकल्स, कभी कभी मैं किताबें पढ़ता हूँ और कभी कभी मैं आर्टिकल लिखता हूँ। दोस्तों, आर्टिकल का मतलब होता है जो भी आपके विचार हों किसी विषय से संबंधित, आप जरूर लिखिए। एंड आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट राइटिंग डायरीज। आपको अगर डायरी लिखने की आदत नहीं हो तो इसको डेवलप कीजिए, लिखिए। अगर आप डायरी लिखते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने पैसे, तीनों का उपयोग सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो कभी कभी मैं डायरी लिखता हूँ और कभी कभी मैं किताबें पढ़ता हूँ। देन फाइनली आई सेट द अलार्म, उसके बाद फाइनली मैं अलार्म लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने जानबूझ करके टाइम नहीं लिखा है, आप 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock जोड़ सकते हैं अपने मन से। देन फाइनली आई सेट द अलार्म, उसके बाद मैं अलार्म लगाता हूँ एंड गो टू बेड, और सोने चला जाता हूँ। सोने के लिए मैंने जानबूझ करके स्लीप शब्द का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि स्लीप का मतलब होता है सो जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है। स्विच ऑफ करने जैसा नहीं कि आपने स्विच ऑफ किया और अंधेरा हो गया। तो मैं सोने, देन फाइनली आई सेट द अलार्म एंड गो टू बेड एट 10, और मैं 10 बजे बेड पे चले जाता हूँ। अब नींद 10:30 बजे आए, 11 बजे आए, 11:30 बजे आए, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो सोने के लिए गो टू बेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 स्पेसिफिक वर्ड लिखे हैं, देखिए 2 स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर 2 लाइन में, सेट आउट थिंग्स और ले आउट क्लॉथ्स। सेट आउट थिंग्स का मतलब होता है सामग्री जमाना। हमें से कई जो है वर्किंग वीमन होती है जो कि जॉब करती हैं, तो वो सुबह जाने से पहले ब्रेकफास्ट या लंच बना के जाती हैं, तो वो सामग्री जमा देती हैं किचन में। तो चीज़ें जमाना, तो आई सेट आउट थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट, लंच ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं सामान जमा देता हूँ या जमा देती हूँ। और हम में से कई लोग कल क्या पहनेंगे पहले ही तय कर लेते हैं, तो कपड़े में फैला के रख देता हूँ या जमा के रख देता हूँ अगले दिन के लिए। तो कपड़े जमा के रखना या फैला के रखना ले आउट द क्लॉथ्स कहलाता है। तो आई ले आउट द क्लॉथ्स टू वियर फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन पहनने के लिए मैं कपड़े निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप पूरा सेशन वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, आपको पूरे सेंटेंसेस समझ में आएंगे और आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस की जगह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और कहीं जाते हैं, आप अपने हिसाब से इस सेशन को बना सकते हैं। आई होप दीज सेंटेंसेस विल हेल्प यू टू डेवलप योर डेली रूटीन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज watch my channel, subscribe it, like it. See you in the next video. Till then, goodbye. Have a nice time.